मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। आप सभी की तरह ही मैं भी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मेरे साथ एक घटना घटा मुझे एहसास हुआ, मैंने ऐसा कुछ अनुभव किया जिसके वजह से मैं मजबूर हो गया कि भूत होते हैं। जब तक हमारे साथ घटना नहीं घटती या हम अपने आंखों से नहीं देखते तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं कई चीज़ों पे। लेकिन हमारे विश्वास करना या ना करने से क्या आता जाता है, जिसके साथ घटना घटती है उन्हें ही पता है कि कितना भयावह और डरावना होता है उनके लिए। आज की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ खुद घटा था, और ये घटना इतना ही भयावह था कि मैं मजबूर हो चुका था ये विश्वास करने में कि सच में जो है भूत प्रेत होते हैं। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था, ये कई सालों पहले की बात है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है मुझे शहर आना पड़ा था। जो शहर आने के बाद एग्ज़ाम देते देते ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम देना। उसके बाद जो है मुझे घर लौटने के लिए काफ़ी रात हो चुके थे, क्योंकि मेरा घर जो था शहर से थोड़ा दूर, शहर के बाहर में गांव में था। और हमारे गांव में जनरली 7 बजे के बाद जो है लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, गाड़ी चलना बंद हो जाता है, दुकानें सब बंद हो जाती है। मतलब रात के 7 बजे के बाद जो है रास्ते सुनसान हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से ही आदमी लोग दिखाई देते हैं। और तब के ज़माने में रात के 7 बजे मतलब काफ़ी रात माना जाता था, बिकॉज लोग जो है जल्दी अपना काम करके सो जाते थे गांव में। तो फिर इसी तरह से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और मुझे लौटते लौटते मेरे गांव तक काफ़ी लेट हो चुका था। तो मैंने ट्रेन का सफ़र किया, ट्रेन का सफ़र करके बस का सफ़र किया, और बस से उतरने के बाद मैं ऑटो पकड़ने के लिए जो है ऑटो स्टैंड में खड़ा हो गया। ये ऑटो स्टैंड जो है मेरे गांव से थोड़ी ही दूर में था, और मेरा गांव का जो मैं जिस जगह पे मेरा घर था वहाँ से जो है ऑटो स्टैंड काफ़ी दूर था और पैदल चल के जाना संभव नहीं था। तो मेरे को अगर जाना था तो ऑटो से ही जाना था, लेकिन काफ़ी रात हो चुका था तो फिर ऑटो दिखाई भी नहीं दे रहे थे स्टैंड में। और फिर भी जो है मैं इंतज़ार करने लगा कि शायद कोई ऑटो आ जाए जिसके वजह से मैं जो है घर जा सकूं, और अगर ऑटो नहीं आएगा तो फिर मजबूरन मुझे धीरे धीरे जो है पैदल ही जाना पड़ेगा या फिर घर में फ़ोन करके किसी को बुलाना पड़ेगा। जो भी हो, तब फ़ोन भी नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तब जो है बूथ्स होते थे जहाँ पे जो कॉल करना पड़ता था। तो उतनी रात को जो उसके लिए फ़ोन करना भी मुसीबत सब, बिकॉज बूथ्स भी बंद हो चुके थे। जो भी हो, कई समय तक जो है ऑटो स्टैंड में बैठा रहा और वेट करने लगा कि कोई ऑटो आ जाए तो घर पहुँचा दे। और बैठ के सोच ही रहा था कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, एग्ज़ाम में कितना सही गलत उत्तर दिए हैं, पता नहीं वो सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। ये सब सोच ही रहा था कि सामने से एक ऑटो जो है आगे बढ़ रहा है। उस ऑटो का जो रोशनी था वो बहुत ही कम था, बिकॉज वो ऑटो का जो हेडलाइट्स थे वो बहुत ही कम ग्लो कर रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए जो है वो ऑटो मेरे तरफ जो है बढ़ रहा था। वो ऑटो का आवाज़ इस तरह का था कि ऐसा लग रहा था कि ये ऑटो कई सालों से जो है मेंटेनेंस नहीं किया गया है, अंदर में पुर्जे सब ढीले हो चुके हैं, टूट फूट गए हैं, फिर भी जो वो ऑटो जो है लड़खड़ाते हुए चल रहा है। तो ये देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये लोग पता नहीं क्यों ऑटो का मेंटेनेंस नहीं कराते। अगर दुर्घटना घट जाए रास्ते में तो यात्री का जान जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो भी हो, मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो ऑटो जो है मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और
ऑटो ड्राइवर जो था वो पूछता है कि भाई साहब, क्या आपको ऑटो पकड़ना है, कहीं जाना है आपको? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे तो जाना है, मुझे मेरे गांव जाना है, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में है। क्या आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ सकते हो? तो मैं जनरली गांव का नाम या शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेसी मैटर के लिए। तो जो भी हो, तो ऑटो वाला बोलता है कि हाँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप बैठ जाइए पीछे। मैं जैसे ही ऑटो में चढ़ने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऑटो के पीछे वाले सीट में जो है एक आदमी बैठा हुआ है, जो अपना सर को ढका हुआ है। ये देख के मुझे बहुत अजीब लगा कि ये रात को ये आदमी इस तरह से क्यों बैठा हुआ है, सर ढक के क्यों बैठा हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आया। वनी वन मैं सोचने लगा कि शायद इसने दारू वारू पी के रखा होगा, जिसके वजह से अपने मुंह को ढक के सो रहा होगा, या फिर कोई दूसरा कोई बात होगा जिसके वजह से वो मुंह ढका हुआ होगा, नींद ले रहा होगा। क्योंकि वो आदमी हिल डुल नहीं रहा था, जैसे एकदम पत्थर के तरह स्थिर होकर बैठा हुआ था, अपना सर को ढक करके। जो भी हो, मैं उसी के बगल में जो है पिछले वाले सीट में बैठ जाता हूँ और ऑटो वाला को कहता हूँ कि भैया जल्दी चलिए, जल्दी से मुझे अपना घर पहुँचा दीजिए। ऑटो वाला बोलता है हाँ हाँ चलता हूँ मैं, और वो ऑटो को स्टार्ट कर लेता है। ऑटो चल ही रहा था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे गांव में 7 बजे के बाद इतना अंधेरा छा जाता है, रास्ते इतना सुनसान हो जाता है कि आदमी कोई भी नहीं दिखते हैं। और अभी जो था, हमारे गांव में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता था, उतना रोशनी नहीं था। और जिस ऑटो में मैं सफ़र कर रहा था, वो ऑटो का जो हेडलाइट था वो भी उतना तेज नहीं था। तो फिर मतलब बहुत ही कम रोशनी में जो है वो ऑटो जो है उबड़ खाबड़ रास्ते में, अंधेरे में, सुनसान सी जगह में जो है आगे बढ़ रहा था। ये देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिस रास्ते से होकर के मैं जा रहा था ऑटो में, उस रास्ते के दोनों साइड में जो है खेत खलियान थे और नदी नाला था, और बड़े बड़े जो है पेड़ थे। और उस जगह पे कोई खतरनाक जानवर होना ये लाजमी था, क्योंकि पास ही में जंगल था। तो मुझे ये सब चीज़ों का डर लग रहा था कि तभी जो है अचानक ऑटो रुक जाता है रास्ते के बीचों बीच, और वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि सर, मुझे बहुत ज़ोर से जो है प्रेशर आ रहा है, मुझे बहुत ज़ोर से जो है टॉयलेट लगा है, आप लोग बैठिए, मैं खेत के किनारे जाके थोड़ा सा अपना टंकी खाली कराता हूँ। तो फिर ये सुन के मैं कहता हूँ कि हाँ, आप जाइए, आप फ्रेश होके आइए, हम लोग इंतज़ार करते हैं, पर जल्दी आइएगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और ये रास्ता उतना सही नहीं है। तो फिर वो ऑटो ड्राइवर चले जाता है अपना टंकी खाली करने के लिए, और हम इंतज़ार में बैठे रहते हैं। मैं इंतज़ार कर ही रहा था कि मुझे नज़र आता है कि वो ऑटो ड्राइवर जो है खेत के एकदम अंदर में जा रहा है, और अंदर में जाते जाते वो सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहाँ गायब हो गया। और काफ़ी इंतज़ार करते हुए भी समय बीत चुका था, और वो अभी तक जो है लौट के नहीं आया था। अचानक मुझे एक ज़ोर से चीख की सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देता है, और उस चीख को सुनते ही जो है मैं दौड़ के चला जाता हूँ उस खेत के बीचों बीच, ये देखने के लिए कि कहीं कोई दुर्घटना उस ऑटो ड्राइवर के साथ तो नहीं घटा, कोई जानवर इतनी रात को उसके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया। मैं उस ऑटो ड्राइवर को बचाने के लिए जो है आगे बढ़ गया, उस खेत के बीच में घुस गया, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपना टॉर्च का लाइट जो मेरे पॉकेट में था उसे जलाया, और जला के जो है ऑटो ड्राइवर को
पुकारने लगा और ढूंढने लगा इधर उधर कि वो कहाँ चला गया। जो भी वो ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि एक नाले के सामने जो है उस ऑटो ड्राइवर का सर कटा हुआ लाश खून से लथपथ पड़ा हुआ है। ये देख के मैं बहुत ही डर गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूं। पता नहीं इसे कौन मार दिया, तो शायद मेरे को भी वो मार देगा। ये देख के मैं भी जो है घबरा कर चीख कर जो है डर के मारे वहाँ से दौड़ने लगा उस ऑटो के तरफ, जिससे उस ऑटो में जो सीट में जो आदमी बैठा है उसको लेकर के जो है इस जगह से जो है हम लोग भाग सके, क्योंकि हमारा ज़िंदगी भी जो है मुसीबत में था। तो मैं उस ऑटो के तरफ भागा और उस ऑटो के तरफ भागते भागते ऑटो के सामने जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि उस ऑटो के सीट में जो है वो आदमी नहीं था। वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो आदमी कहाँ चला गया, तभी मैंने देखा कि पीछे से एक भयानक रूप लेके जो है एक भूत जैसा देखने वाला, एक विभत्स्य रूप वाला आदमी जो है उसका शरीर पूरा खून से लथपथ है और वो धीरे धीरे मेरे तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। मुझे देख के ये लगा कि पता नहीं ये भूत है या फिर कोई चोर चमार जो है मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। शायद इसी ने जो है ऑटो ड्राइवर का खून किया है। ये देख मैं जो है सामने की तरफ जोर जोर से दौड़ने लगा और दौड़ते 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 मैंने देखा कि वो आदमी जो उस ऑटो के पिछले वाले सीट में मेरे पास बैठा हुआ था वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसे देख के मैंने कहा कि आप खड़े क्यों हो, आप मेरे साथ आइए, भागिए, नहीं तो आप और मेरी दोनों की ज़िंदगी जो है चली जाएगी। हमें मारने के लिए पीछे कोई आ रहा है। तो ये बात सुन के वो सर ढका हुआ आदमी जो मेरे करीब बैठा हुआ था ऑटो में, वो जोर जोर से हंसने लगा। जोर जोर से वो हंसने लगा और उसकी हंसी सुन के मुझे और भी डर होने लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हंस क्यों रहा है। मैं यहाँ पे डर के मारे मर रहा हूँ, भागने का कोशिश करो, ये हंस क्यों रहा है। तभी जो है वो अपना सर से जो कपड़ा ढका हुआ था वो कपड़ा को हटाता है और हटाने के बाद उसका गर्दन जो है खुल करके हाथ में आता है उसका, और टॉर्च मार के ध्यान से जब मैं देखता हूँ तो ये मैं पाता हूँ कि वो आदमी कोई भी नहीं, वो आदमी वो ऑटो ड्राइवर था जो कि सर कटा हुआ अपना सिर को लेके मेरे तरफ हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया और मुझे ये समझ में आ चुका था कि मैं भूतों के चंगुल में पड़ चुका हूँ। जो भी हो, आऊँ न ताऊ देख, मैं भागने लगा इसके पहले कि वो भूत मेरे ऊपर हावी हो जाए, मेरे प्राण ले ले। मैं अंधेरे में भागते रहा और वो भूत मेरे पीछे जो है भागते रहा, मुझे भगाते रहा। जो भी हो, मैं बहुत तेज भागने लगा और तेज भागते भागते एक जगह पे जो है मैं जाके खड्डे में गिर गया। खड्डे में गिरने के बाद मैं बेहोश हो चुका था। अगले बार जब मेरी नींद खुली, मेरी आँख खुली, मैं जब बेहोशी से वापस आया तो मैंने पाया कि मैं एक चाय की दुकान में हूँ और अभी जो है दोपहर का समय था। मैंने उस चाय की दुकान में जो चाय वाला था उससे पूछा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो वो चाय वाला कहता है कि आप जो है एक खड्डे में बेहोश होके पड़े थे। मैं सुबह को खेत में जो है
टहलने के लिए गया था तो मैंने देखा कि आप गिरे हुए हो, तो मैंने सोचा कि आप मर चुके हो। लेकिन फिर मैंने आपका जो है सांसें चेक किया तो मैंने पाया कि नहीं, अब अभी ज़िंदे हो। तो फिर मैं आपको मेरे दुकान में लेके आया, तो अभी जो है आपकी नींद खुली। क्या हुआ था आपके साथ? तो फिर मैं जो है उसको पूरा घटना कल रात मेरे साथ जो घटी वो मैंने बताया। तो वो चाय वाला कहता है कि वो रास्ता तो बहुत ही ख़राब रास्ता है, उस रास्ते से रात को आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस रास्ते में जो है वो रास्ता श्रापित रास्ता है। क्योंकि कई सालों पहले उस रास्ते में जो है चोर चमार का बहुत ही आना जाना रहता था, और एक रात को जो है एक ऑटो ड्राइवर उस रास्ते से होकर के आ रहा था, तो फिर उस ऑटो ड्राइवर को जो है चोरों ने जो है लूट कर जो है खून कर वहाँ पे फेंक दिया था। जो तभी से इस तरह की घटना जो है सुनने को मिलती है कई बार, और वो जगह जो है टोटली बंद कर देना चाहिए, जिससे अगला टाइम किसी और के साथ इस तरह का घटना ना घटे। जो भी हो, आप सही हो, आपने शायद अच्छा काम किए होंगे, इसीलिए जो है आपके प्राण बच गए। तो यही था घटना जो मेरे साथ घटी थी। पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच में ऐसा अनुभव मेरे को हुआ था। तो आज की कहानी यहीं तक। ये कहानी अगर आपको पसंद आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के कई और भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।